ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने। भक्ति करते आए अंधश्रद्धा में जो भी कर लिए सोच लिए कि हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब ज्ञान मिला तब पता चलता है कि भक्ति में हम कितनी गलतियां किए हैं, कितना गलत किए हैं। तो इसीलिए बाबा अभी भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने आया। भक्ति अब हमें नहीं करना है, नहीं करना वो बात की बात है। पहले को जो भी हम करें समझ के करें, समझ के करें, तब वो ज्ञानी आत्मा का लक्षण होगा। पतित से पावन बनाने आया है बाबा, पतित से पावन हमें बनाने आया है। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? ज्ञानवान जो बच्चे वो किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। सबसे पहले तो अपनी को आत्मा समझना, यही है सबसे बड़ा ज्ञानवान बच्चों की लक्षण। तो मैं अविनाशी आत्मा हूँ। यह शरीर विनाशी है, तो जैसे ही ये सोचते कि शरीर विनाशी है तो शरीर के रिश्तेदार हो गए, घर संपत्ति धन दौलत सब क्या हो गया? सब विनाशी हो गया, सब खत्म हो जाएगा। जहाँ इस शरीर को छोड़े सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। ज्ञान में आने के बाद पता चल रहा है सब कुछ। अब ये अंतिम जन्म है, ये हमारा अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म का जब पता पड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? पुरुषार्थ करेंगे ना, जो बाबा बता रहा है कि हम अभी भी जीवन में लगे रहेंगे, नहीं ना। तो आत्मा कभी छोटी या बड़ी नहीं होती, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में हैं, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। आंखें नहीं देखती, आंखें तो हैं, लेकिन किसी किसी को बोलते ना नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो ज्योति नहीं दिया गया है। ज्ञान मतलब आत्मा को देखने की शक्ति आंखों द्वारा नहीं दिया गया है। तो बाबा कहता है कि देखने वाला कौन? आत्मा है। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब शरीर का आधार ना ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। शिव बाबा भी अगर शरीर का आधार नहीं लेंगे तब तक पढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते रहते, मैं कौन हूँ, कैसे कर्म कर रही हूँ, ये सब चिंतन करते रहते हैं। ओम शांति। यह किसने कहा ओम शांति? शिव बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, आत्मा ने कहा। तो अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है ना। शरीर बड़ा होता है, विनाशी होता है, और आत्मा अविनाशी ज्योतिर्बिंदु होता है। शरीर 5 तत्वों का एक बड़ा पुतला है, बस, और कुछ भी नहीं, मात्र एक पुतला बन जाता है। भले छोटा भी हो तो भी आत्मा से जरूर बड़ा ही होगा। छोटा बच्चा और आत्मा, तो शरीर तो बहुत बड़ा हो गया। तो पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो आत्मा प्रवेश करती। जब गर्भ में शरीर बनता है ना तो पिंड एक होता है, उसके बाद उसको आकार दिया जाता है शरीर का, उसके बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है। अचानक नहीं, इसीलिए बोलते हैं ना 5 महीना के बाद आत्मा प्रवेश करती है। तो बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना, आत्मा जीव के त्यों रहती है, आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है। जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। अंदर में कितना भी 5 महीने का तैयार हो जाता है तो भी आत्मा अगर प्रवेश नहीं की तो एक पुतला ही मात्र है, उसको आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आत्मा जाने के बाद फिर अगर कुछ करते हैं तो वो पाप के हकदार बनते हैं। तो कितना फर्क है ना। बोलने चालने वाली आत्मा ही है, वह इतनी छोटी सी बिंदी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। अब ये परमात्मा बाप समझाते हैं कि मैं अविनाशी हूँ और ये शरीर विनाशी है। मैं परमात्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ, ये शरीर विनाशी है। उनमें मैं प्रवेश करके पाठ बजाता हूँ। शिव बाबा कहता है कि मैं पाठ बजा के रोल अदा करता हूँ, जैसे तुम आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हो। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाती हो। अभी हम चिंतन में ला रहे ना, पहले ये नहीं जानते थे कि मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ। हम लोग सोचते थे कि हम लोग इस शरीर, ये शरीर है, और अब सोचते कि नहीं, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूँ तो मैं मालिक हूँ।
तो आगे तो ना आत्मा को जानते थे ना परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहते मात्र थे परम पिता परमात्मा। कौन है परम पिता परमात्मा, कौन है हमारा, क्या लगता है, ये सब नहीं जानते थे। तो आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो, ये भी समझ लेते थे। अब पहले हम लोग भी समझते थे कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन किसी ने कहा कि परमात्मा सर्वव्यापी, हम भी परमात्मा तुम भी, तो बस वही समझ लेते थे कि हम भी परमात्मा हैं। तो यह किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं ने बतलाया, शास्त्रों ने बतलाया कि सब में परमात्मा है। सब में परमात्मा है? सब में परमात्मा नहीं है। सब में क्या है? आत्मा है। और आत्मा में परमात्मा का दिया हुआ संस्कार है, ज्ञान गुण शक्तियां हैं। तो बाबा कहता है कि ये किसने बतलाया कि मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा, ये शास्त्रों ने और गुरुओं ने बता दिया। सतयुग में कोई बतलाएगा ये सब नहीं, क्योंकि वहां पर ये सब ज्ञान की जरूरत ही नहीं होती। अभी बाप ने समझाया कि तुम मेरे बच्चे हो। कितना अधिकार से बाबा बता रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल, मिट्टी का बना हुआ है। नेचुरल जो कभी नष्ट नहीं होता है, और अननेचुरल जो नष्ट होता रहता है। तो जब आत्मा है तो बोलती चलती है, और जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो शरीर कैसा बन जाता है? मुर्दा बन जाता है। कुछ बोलेगा? कितना भी उसको हिलाएं डुलाएं वो बोलेगा? तो बोलने वाली कौन? आत्मा है। अब आत्मा से रिश्ता कि शरीर से रिश्ता? किससे रिश्ता है? आत्मा से या शरीर से? आत्मा को देख पा रहे हैं? आत्मा को तो देख नहीं पा रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं। तो बाबा कहता है ये आत्मा बोलती है, आत्मा से ना रिश्ता है ना शरीर से रिश्ता है, सारा रिश्ता परमात्मा से रखना है। क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं पा रहे, और आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेगी तो फिर हम उससे भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन परमात्मा सदा हमारे साथ है। तो इसीलिए रिश्ता रखना जरूर, आत्मा के साथ शरीर में रहते हुए सबके साथ प्रेम से रहें, लेकिन रिश्ता परमात्मा। इसीलिए गायन है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु, वही मेरा माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ है, ज्ञान देने वाला। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर ये सब समझा रहे हैं। पहले भी हम लोग जानते थे, मानते नहीं थे उस ढंग से। तो निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर इस शरीर द्वारा आकर सुनाते। किस शरीर द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा समझा रहे हैं। तो यह आंखें तो शरीर में रहती ही हैं। अब बाप ज्ञान का चक्षु देते, बोलते नयनहीन को राह दिखाओ, तीसरा नेत्र, ये ज्ञान का नेत्र मिलता है तब हम लोग पहचानते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है, अज्ञान चक्षु देख नहीं पा रहे हैं। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान का चक्षु मिलता है, आंख मिलता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसके लिए देखते हैं देवी देवताओं को भी यहाँ दिखाते हैं तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र यानी ज्ञान का नेत्र खुलता है। तो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो बाप ने यह शरीर धारण किया है, ब्रह्मा का शरीर। अपना राज भी बताते और हमारा राज भी बताते हैं बाबा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी राज बताते हैं, सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। नाटक जरूर है, सृष्टि चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है ये कोई नहीं जानता है। कैसे फिरता है, दिन रात कैसे होता है, ये सब कोई नहीं जानता है। अभी शिव बाबा पूरा क्लियर कर दे रहा है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है। रचयिता शिव बाबा और रचना हम सब बच्चे, और आदि मध्य अंत दो सतयुग त्रेता आदि द्वापर कलयुग मध्य और संगम युग अंत का राज बताती हैं। बाकी तो सब भक्ति है, भक्ति में अंधश्रद्धा में कभी इसकी भक्ति कभी उसकी भक्ति, भटकते रहते, प्राप्ति कुछ भी नहीं, जानते कुछ भी नहीं। यहाँ तो जान रहे मेरा बाबा आया हुआ है, मेरा शिव बाबा है, और पल पल वो साथ देकर अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाता है। तो बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते। तो अब क्या बनना है? भक्ति तू आत्मा की ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा। आगे तुम क्या थे? भक्ति तू आत्मा थे। तुम आत्मा भक्ति करते थे,
अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो तो ज्ञानी तू आत्मा बन जाना है। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा, भटकना। कभी इसके पास जा रहे, कभी उसके पास जा रहे, कभी ये पूजा कर रहे, कभी इस ढंग से पूजा कर रहे, भटक रहे हैं। दिखा रहे कि हम बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरा विश्वास नहीं है, होगा भी कि ठीक नहीं। लेकिन बाबा से जुड़ने के बाद हम लोगों को संपूर्ण निश्चय होता है सब ठीक होना ही है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया भक्ति का भी पाठ है, ज्ञान का भी पाठ है। तुम जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था सुख? भक्ति में सुख था? कोई भी बोल दे तो नहीं था सुख। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते रहते थे, कहाँ है भगवान, कहाँ है। लेकिन अब ढूंढने की स्थिति है। अब कुछ भी होता है बाबा मेरे साथ है, बाबा आप आ जाओ, हो गया। तो अभी समझते हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते हो। करते आए ना, कितना यज्ञ तप, इतना दक्षिणा दो, इतना ये दो, कितना लोग करते हैं। और वो क्या करते हैं, आजकल ब्राह्मण भी दक्षिणा लेते हैं और जाकर मांस मदिरा खा रहे हैं। और हम सोचते हैं हम तो पुण्य का खाता जमा कर रहे, ब्राह्मणों को दे रहे हैं, तो ये पुण्य है कि पाप है। और ये भी है कि हम जान रहे हैं कि वो जाएगा तो नॉनवेज खाएगा, उसके बावजूद हम क्या बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को देने जा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी अंधश्रद्धा है। तमो प्रधान बन जाते हैं क्योंकि गिरना होता है, गिरना है तो वो ये काम करते रहते, भक्ति में दे रहे हैं पंडितों को। तो झूठे काम करना छीछी होना है, झूठे काम करते हैं और छीछी बन जाते हैं और गलत बन जाते हैं, पतित भी बन गए हैं। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे, नहीं, कभी पावन होने के लिए कोई भक्ति नहीं किया है। भक्ति सिर्फ सुख पाने के लिए किया जाता है, भगवान से प्यार के लिए भी भक्ति नहीं किया जाता है कि हम भगवान से प्यार कर रहे, बिल्कुल भी नहीं। मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए बस इसलिए भक्ति करती है। और ज्ञान में तो सब कुछ समझ मिल रहा है। तो भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में नहीं जा सकते। बिना पावन बने हम सुख शांति की दुनिया में नहीं जा सकते। पावन दुनिया माना सुख शांति की दुनिया। तो ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। भगवान को कहते हैं आकर पावन बनाओ। तो पतित ही भगवान से मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पतित हो गए हैं, दुखी हो गए, वही भगवान से मिलेंगे। पावन होने के बाद नहीं मिलते, पावन होने के बाद सत्युग में चले जाएंगे। तो पावन होने के लिए मिलते हैं। पतित आत्मा किस लिए मिलती है, दुखी आत्मा किस लिए भगवान से मिलती है? पावन होने के लिए, सुखी होने के लिए मिलती है। पतित से तो भगवान मिलता नहीं, पावन से तो भगवान मिलता नहीं। सत्युग में थोड़े इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान मिलेगा, शिव बाबा जाकर लक्ष्मी नारायण से क्यों मिलेगा, वो तो सुखी है। भगवान आकर तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम ये शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह ही नहीं सकता है। ये पतित सृष्टि में पावन आत्मा आ ही नहीं सकती, देवी देवता आ ही नहीं सकते हैं। तुम बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पाठ ही ड्रामा में वंडरफुल, शिव बाबा का पाठ कितना वंडरफुल है, जो सुप्रीम पवित्र है, जो परम पवित्र है, वो आता है पतित दुनिया में, पतित शरीर में, और हमें पावन बना देता। फिर वो चला जाता है और फिर बोलता है बच्चे तुम अपराध करो। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं, आत्मा आती है देखने में, हम शरीर को देख रहे हैं, आत्मा को देख पा रहे हैं। लोग बोलते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ। भगवान एहसास है, अनुभव है, अनुभव आप करें, भगवान चाहेंगे तो आपके सामने भी आ जाएंगे। तो उसी तरह बाबा कहता है आत्मा को देख पाते हो नहीं, तो पहले उस लायक बनो तब भगवान को देखोगे। जब आत्मा को आत्मा नहीं देख पा रही है, अब भगवान को देखने चले हैं, तो भर साक्षात्कार होता है। तो समझ ना सके, अगर ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा का साक्षात्कार हो जाए तो आप क्या सोचेंगे कि भगवान का साक्षात्कार हुआ? नहीं, आपको लगेगा कोई लाइट दिखा दिया है। तो और तो सबको समझ सकते हैं यह फलाना है, ये फलाना है। जैसे हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो हम लोग तो समझ सकते हैं इससे मिले उससे मिले, लेकिन भगवान से मिलकर भी आप मिल नहीं पाएंगे जब तक ज्ञान नहीं रहेगा। तो याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं। फलाने का मतलब लोग सोचते हैं कि इस देवी का साक्षात्कार हो, इसका साक्षात्कार हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है।
अब देखिए शुरुआत में जब साक्षात्कार का आस रखे थे बाबा से कि बाबा हमको साक्षात्कार हो, तब हम मानेंगे। बाबा का तो साक्षात्कार हुआ, ज्योतिर्बिंदु का साक्षात्कार हुआ। अब साक्षात्कार हुआ तो निश्चय तो पक्का हो गया। अब विघन पे विघन आ रहा था, लेकिन उसको झेलते भी जा रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद ना थोड़ा सा अंदर में हिला, अंदर में, कि सही में हुआ है कि नहीं। हमको बाबा कुछ और प्रूफ दो, कोई परिवार वालों को तो खींचो, तब समझ में आएगा कि आप आए हो। अब डायरेक्ट जो लौकिक पिता थे ना, उनको ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ, तब जाके निश्चय और बैठ गया। तो देखिए इस तरह से बाबा आपको खींचना रहेगा, खींचता चला जाता है। विश्वास करना है, विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। विघ्नों में डगमगा जाते हैं ना कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, नहीं है भगवान, ये पक्का निश्चय रखें। अच्छा, चैतन्य में देखते हो फिर क्या हो जाता है। अच्छा ठीक है, आपको मन है कि हम देवी दुर्गा का साक्षात्कार है ना, अब साक्षात्कार कर लिए, अब वो आई तो आप वरदान भी ले लिए। अब वरदान ले लिए, उसके बाद वो तो चली गई, फिर से तो आप मिल नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर शिव बाबा हर वक्त हमारे साथ हैं, तो साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की आस भी पूरी होगी। उसको कहा जाता है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। आपको थोड़ा सुख चाहिए कि बहुत अधिक चाहिए, मतलब सदा काल के लिए चाहिए, सदा काल के लिए। तो सदा शिव कहते हैं, सदा दुर्गा, सदा राम, सदा कृष्ण नहीं कहते, सदा शिव कहते। तो किससे जुड़ना है, सदा से कि अल्पकाल से? सदा से, तो सदा शिव से जुड़ना है। साक्षात्कार की चाहना थी, वह मिल गया, फिर क्या, चाहना तो पूरी हो गई। अब बाबा यहाँ पर बाबा कहता है कि बच्चे कर्म अच्छा करो, कर्मों का ज्ञान दे रहा है। तो सदा शब्द क्यों शिव के साथ लगा, ये भी बच्चे नहीं समझते हैं, लोग भटक रहे हैं। सदा शिव इसलिए क्योंकि शिव सदा कल्याणकारी हमारे लिए बनता है। तो बस यहाँ तो मूल बात समझाई जाएगी, पतित से पावन बनना है सबको। पावन बनने बिगर देवता, पावन बनोगे तो देवता बनोगे। जितना हम यहाँ से पावन बनेंगे तब देने का संस्कार जागृत होगा। हम तो केवल मांग रहे हैं, नहीं मेरा औकात ही नहीं है कि हम दे सके। लोग यहाँ तक बोल दे रहे हैं। औकात तो सुदामा का भी नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी बोली जो चावल है कोई बात नहीं, वही चावल भून कर दे दी। पहले कृष्ण ने क्या किए, लिए तब दिए, बिना लिए तो लोग बोलते ना अच्छा जब तक होगा ना तब थोड़ा थोड़ा देंगे, होगा तो देंगे। बाबा ये नियम रखा क्या भक्ति मार्ग में भी कि तुम जब भरपूर हो जाओगे, मतलब हम दे के तुमको भरपूर करेंगे तब तुम देना, ये रूल ही नहीं है। पहले तुमको देना है तब हम उसका रिटर्न पद्मा गुना देंगे। तो ये बच्चों की भूल है कि नहीं, पहले बीमारी ठीक होगा ना तब दवा खाएंगे, ये होता है क्या कि पहले दवा खाएंगे फिर बीमारी ठीक होगा। लोग अंधश्रद्धा में पड़े हुए, लालची हो गए हैं कि पहले भगवान से ले तो लो, उसके बाद सोचेंगे देने के लिए। ये लालच है। हम अपना त्याग तपस्या करके पहले दें, तब वो परमात्मा का काम है, वो कितना देगा। तो पावन बनेंगे तो देवता बनोगे। तो पावन पहले कहाँ से, बुद्धि से पावन बनेंगे, ज्ञान मिलेगा तब देने का संस्कार होगा, तब स्वर्ग में चलोगे। ऐसे ही सुख शांति की दुनिया में नहीं चलोगे। जब तक देवता नहीं बनोगे तब तक नहीं चल सके। देवता माना देने का संस्कार, देना है हमें, पहले देना है। तो शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिया गया ही है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। बाबा तो समझाते सारे कल्प की आयु मात्र 5,000 साल है, और लोग 40,000 में पड़े हैं। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। तो घोर अंधियारे में है ना, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, तो बस अंधश्रद्धा में भटकते रहते हैं। वह सब भक्ति है। रावण जब आता है तो भक्ति भी उसके साथ है, और जब बाप आते हैं तो ज्ञान उसके साथ है। क्या चाहिए आपको, भक्ति या ज्ञान? ज्ञान चाहिए। तो बाप से एक बार ही आकर ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, एक ही बार आके मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा दोबारा। भक्ति तो 63 जन्म आप कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान का है कि एक ही बार वो देगा बाबा। तो एक जन्म क्यों ना सफल कर ले। तो घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता ये ज्ञान,
आप सोचेंगे कभी माया की तरफ जाए, कभी इधर जाए, बीच में लटक पड़ेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो वहां तो तुमको कोई ज्ञान देते नहीं, दरकार ही नहीं, सतयुग में ज्ञान देने की दरकार नहीं, भक्ति में बाबा का आने का पाठ नहीं, तो कैसे करेगा? ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई भी जानते ही नहीं, बाप को भी गाली देने बिगर कोई बात ही नहीं करते, बाप को भी बहुत गाली देते हैं, बहुत गाली देते हैं ना, कि सब में भगवान है। ये कितनी बड़ी गाली है। चूहा जो भी है, तो जीव जंतु सब में बोलते भगवान है। तो अभी ये सब बातें तुम समझते हो ना, कि हम लोग सर्वव्यापी कहते थे तो गाली देते थे। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, अब हम लोग क्या बोलेंगे? भगवान सर्वव्यापी है? नहीं है। वह हम आत्माओं का बाप है, वह कहते हैं नहीं, परमात्मा पत्थर ठीक कर में है। भक्ति मार्ग में क्या लोग बोलते हैं? पत्थर ठीक कर में है, सब में भगवान है, और पैर रख के चल रहे हैं कि भगवान इसमें है। तो बाबा के भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं? परमात्मा पत्थर ठीक कर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उसमें जरा भी ज्ञान नहीं होता है, उसमें भटकना होता है। अगर भक्ति में ताकत रहता तो कलयुग आता ही नहीं, कलयुग आता ही नहीं। ज्ञान में ताकत है जो सत्युग को ला दे रहा है। तो हमें ज्ञान के अनुसार चलना है। समय ही सारा बदल जाता है, भगवान का नाम बदल जाता है, फिर मनुष्य का भी नाम बदल जाता है। मनुष्य का नाम बदला ना, कहाँ कृष्ण और कहाँ क्राइस्ट, नाम चेंज हुआ ना, कृष्ण और क्राइस्ट नाम उन्हीं पर पड़ा है, क्राइस्ट का भी। तो बाबा बोलता है कि बच्चे तुमको अब कृष्ण की दुनिया में चलना है, क्राइस्ट की दुनिया में नहीं चलना है। तो पहले कहा जाता देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पहले है देवता है, फिर वो थोड़ा सा नापास होते तो क्षत्रिय कुल में आते हैं, फिर थोड़ा सा और कला कम हुआ तो वैश्य बन गए, और शूद्र फिर बन गए। अभी शूद्र से बाबा ब्राह्मण बना रहा। तो वह देवी गुणों वाले मनुष्य हैं, यह है आसुरी गुणों वाला मनुष्य। शूद्र और देव ब्राह्मण में क्या अंतर है? शूद्र और देवता में, शूद्र है मनुष्य आसुरी गुण वाला, और देवी देवता है दिव्य गुणों वाला, है तो दोनों मनुष्य। तो बिल्कुल छीछी बन जाते हैं इस समय। गुरु नानक ने भी कहा असंख्य चोर, मतलब इसके आगे डॉट डॉट बहुत गंदे शब्द से बोला गया, परमात्मा को गाली दिया गया है। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे तुम यह क्या गाली देते हो, और गुरु नानक ये कह के गए हैं, तो उनको कोई नहीं कुछ कहा। परंतु बाप कहते ये सब आसुरी संप्रदाय है, तुमको क्लियर करके समझाती हूँ। वह रावण संप्रदाय और वह राम संप्रदाय, किधर चलना है? राम संप्रदाय में। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए, लेकिन राम राज्य का उनको पता ही नहीं था कि राम राज्य होता क्या है। राम राज्य में सभी निर्विकारी होते हैं, निर्विकारी, विकारों का अंश भी नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, चुगली, निंदा, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये है, आप रावण के हैं, तो राम के राज्य में कैसे चलेंगे? तो रावण राज्य में सभी विकारी हैं। इनका नाम है वैश्यालय। वैश्यालय में आज घर घर वैश्यालय है। रौरव नरक है ना। तो इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं, विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। विषय क्या है? कि आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, विषय है। मनुष्य, जानवर आदि सब एक समान हो गए हैं। अभी देखते ना, जानवरों को साथ में लोग सुलाता है, यानी मनुष्य और जानवर एक जैसा बन गया, तो सोने में भी फर्क नहीं। पहले जानवर को साथ में सुलाते थे नहीं, और अभी तो देखिए एक ही बेड पे कुत्ता को सुला रहे मनुष्य, मनुष्य 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 को जमीन में सुला रहा है और कुत्ते को बेड में सुलाया जा रहा है। तो सब एक समान है। मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं रह गई, अभी कोई भी महिमा नहीं। 5 विकारों में पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवताएं सत्युग में रहती हैं। अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुर जिसके अंदर देवताई गुण नहीं है, लेने का केवल संस्कार है, तो असुर उसको कहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। विकारी बन गए हैं। वह है 16 कला संपूर्ण, और असुर 9 कला।
नो कला यानी दिव्यता का कोई कला ही नहीं है। परिवार को कैसे लेकर चलना है, कैसे देने का संस्कार रखना, ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है। और हम कहते हैं हम बहुत अच्छा कर, रावण ऐसा बुद्धि को बना दिया, बोलते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दुख क्यों? अगर अच्छा कर रहे हैं तो लिखा रहता ना शास्त्रों में कि जैसा कर्म वैसा फल। तो अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो फिर दुख क्यों हो रहा है? और दुख हो रहा है तो आप खुद चेक एंड चेंज करें। तो सबकी कला काया क्या हो गई है? चट हो गई है। यही इसी को कहा था कला काया चट हो। हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, फिर पता नहीं क्यों दुख हो रहा है। अच्छा, पता नहीं का मतलब क्या हुआ कि आप इनडायरेक्टली भगवान पे आरोप लगाते हैं कि भगवान ही दुख दे रहा है। तो अब यह बाप बच्चों को बैठ समझा रहे हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया, आसुरी दुनिया को चेंज करने के लिए। रावण राज्य वैश्यालय को शिवालय बनाते, वैश्यालय में चले जाते हैं लोग और फिर बोलते हम कौन सा पाप किए, और फिर कुछ समय पवित्र बन जाते हैं तो बोलते हम तो बहुत अच्छे से पवित्रता में। आपको ज्ञान कब का मिला और आप पवित्रता में नहीं आ रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो फिर वो तो दुख का कारण बनेगा। उन्होंने तो यहाँ नाम रख दिया है त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड दिल्ली में है। आगे थोड़े ये सब नाम पढ़ते थे। अब होना क्या चाहिए? अब होना क्या चाहिए? ये त्रिमूर्ति रोड होना चाहिए? नहीं। तो बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। तो परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है, तो उनको ही यह पतित दुनिया हुई ना, तो उनकी ही ये पति दुनिया हुई। बाप समझाते मैं मालिक हूँ, मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ, मेरे में ज्ञान है, कोई में नहीं। जो ज्ञान बाबा में है वो किसी में नहीं है। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है। बाकी तो सब गपोड़े मारते हैं। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है जिसके लिए बाप उलाहना देते। क्या मुख्य गपोड़ा क्या किया? सर्वव्यापी कह दिया। हाँ, तुम मुझे ठिक्कर बित्तर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो, है ना। बंदर भी आता ना तो भगवान आ गया, है ना। ये कितना गलत बोलते हैं और फिर लाठी लेके मारते भी हैं कि भागो यहाँ से। तो तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई, मतलब भगवान को तुम मार रहे हो। बोलते ना हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, और फिर घर में घुस जाए तो हनुमान जी रहेंगे वो, तो फिर कहाँ है हनुमान जी? ये समझना, यही तो अज्ञानता है। तो नई दुनिया के मनुष्य और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में दिन रात का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते। क्यों माथा टेकने का जरूरत पड़ा? क्योंकि हम खराब हो गए। यह भी बच्चों को समझाया है। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की, जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण राज्य में तुमको पूज्य से पुजारी बनाते, रावण तुमको पूज्य से पुजारी बना दिया। फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार, तो फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि यह सब नाम है। रावण आदि ये सब नाम दिया गया। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, मतलब जो विजयदशमी मनाते हैं तो कितना भीड़ लगता है कि रावण दहन कर रहे हैं। अच्छा, रावण दहन, रावण का पुतला जला दिए तो रावण दहन हो गया? रावण तो सबके अंदर बैठा हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझती। देवताओं की कितनी निंदा कर देते हैं, कितनी निंदा। देखिए रावण अभी कमेंट में आता है ना कि तुम मुझे मार रहे हो, राम मुझे मारा। कोई मनुष्य मारता है, तीर चलाता है, तो बोले पहले अपने अंदर तो चेक करो क्या तुम राम बने हो? तुम्हारे अंदर राम मैं बैठा हूँ, पहले उसको तो मारो। तो ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। पुतला बना के जला देने से विकार हट जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसे कहते ईश्वर नाम रूप से न्यारा, अर्थात नहीं है। नाम रूप से न्यारा मतलब है ही नहीं भगवान। वैसे यह जो कुछ भी करते ये खेल आदि करते हैं। रावण को जलाना ये खेल है पुतलों का, वह कुछ भी नहीं। रावण जलता नहीं, ये सब मनुष्यों की बुद्धि है कि राम पुतला जला दिए, रावण को जलाकर खत्म कर दिए, राम राज्य ले आए हैं। राम राज्य, मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसा हम वैसा हमारे परिवार वाले लोग बन जाते हैं, सब ऐसे बन जाते हैं। इनको कहा जाता है डेविल वर्ल्ड।
सब एक दो को गाली भी देते रहते हैं, एक दो को गाली देते रहते, तो बाप समझाते, बच्चे जब बैठते हो तो यहाँ पर अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे, परमात्मा को ऊपर में समझते थे। यहाँ अज्ञान में थे तो बोलते थे भगवान ऊपर में है, ऊपर में कहाँ पर ये भी नहीं जानते थे। पार ब्रह्म परमेश्वर बोलते थे, लेकिन जानते नहीं थे कि कहाँ पार ब्रह्म है। तो अभी तो जानते हो ना, बाप यहाँ आया हुआ है, तुम ऊपर में नहीं समझते हो। अब कहाँ समझते कि बाबा आया हुआ है? ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुमने बाप को यहाँ बुला लिया है, इस तन में। किस तन में? ब्रह्मा तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर्स पर बैठते हो तो समझोगे शिव बाबा मधुबन में, इनके तन में है, ब्रह्मा तन में है। भक्ति मार्ग में परमात्मा को ऊपर में मानते थे, हे भगवान करके ऊपर याद करते थे कि कहाँ हो तुम, बोलते भी थे हे भगवान, ऊपर देखते थे लेकिन कहाँ हो। अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो? अभी कहाँ बोलते हैं? भगवान ब्रह्मा तन में आया हुआ, तो ब्रह्मा के द्वारा याद करते हैं। क्या बैठकर करते हैं? तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है जरूर, यहाँ याद करना पड़ेगा। ऊपर में तो है नहीं, यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते तुमको इतना ऊंचा मैं यहाँ बनाने आया हूँ। कितना ऊंचा बनाने आए हैं? देवी देवता बनाने आए हैं। तो तुम बच्चे यहाँ याद करोगे, भक्त ऊपर में याद करेंगे, भक्त ऊपर याद करेगा और हम नीचे याद करेंगे। तुम भल विलायत में होगे तो भी कहोगे ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया हुआ है। तन तो जरूर चाहिए ना शिव बाबा को, शिव बाबा तो निराकार है। तो कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो याद करोगे ब्रह्मा तन द्वारा। ब्रह्मा के तन से ही याद करना पड़े। कोई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा को याद ना करो। ब्रह्मा बिगड़ शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? शिव बाबा याद नहीं पड़ेगा, इसलिए बाप दादा दोनों बोलते हैं। बाप को कहते मैं इस तन में हूँ, इसमें मुझे याद करो। इसीलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करो। जब भी याद करते हैं तो दोनों को याद करना। बुद्धि में यह ज्ञान है, इनकी अपनी आत्मा है, शिव ब्रह्मा की अपनी आत्मा है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा इस प्रकृति का मैं आधार लेता हूँ। प्रकृति माना शरीर। तो बाप बैठ सारे ब्रह्मांड का, सृष्टि के आदि मध्य का राज समझाते। ब्रह्मांड का भी राज बताएं बाबा, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं। और कोई ब्रह्मांड को जानता नहीं। कोई जाना? आज तक ब्रह्मांड को नहीं जाना। तो ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हैं, हम और तुम मतलब परमात्मा और आत्माएं रहती हैं। सुप्रीम बाप नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्म लोक शांति धाम की है। शांति धाम बहुत मीठा नाम है ना। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम असूल के रहवासी ब्रह्म तत्व के, हम मेन रहने वाले कहाँ के हैं? परम धाम की हैं। तो जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। यह बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं आता है, भक्ति में भटकना होता है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि चेंज होती है। पुरानी दुनिया में असुर होते, असुर क्या करते? एक दूसरे को दुख देते हैं। नई दुनिया में होते देवताएं, तो उनको चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। नई दुनिया में देवताएं रहते, तो उनको चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अभी तुम कलयुग में हो तो कुछ पता नहीं। जब कलयुग में थे कुछ भी पता नहीं। जब सतयुग में रहेंगे तो कुछ भी पता नहीं। पता कब रहेगा? संगम युग पर। जब नई दुनिया होगी तो इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। नई दुनिया कब थी पता नहीं, वह तो लाखों वर्ष कह देते। तुम बच्चे जानते हो बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं, आकर इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते, पूरे पेड़ का झाड़ समझाते हैं कि ये बीज है और इस बीज को बीजारोपण करो। तो यह चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा है क्या? बीज को समझाने का धंधा है। बीज समझाना कि बीज से ही नया झाड़ निकलेगा। तो अब एक को समझाने से बहुत टाइम लग जाए, इसीलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो। देखिए एक एक पहले जाते थे ना, एक एक के घर जाते थे, मुंह दर्द हो जाता था। और अब क्या करते हैं? एक जगह सबको बुला कर ले आते हैं और एक साथ समझाते। कितना इजी हो गया। तो अब बाबा कहता है इजी इजी कार्य करो, सहज कार्य करो। बहुत समझते हैं
या मीठी मीठी बातें बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाती हो ना कि अब शिव जयंती पर और अच्छी रीति सबको बुलाकर समझाना। बाबा पहले से बता दे रहा है कि अब शिवरात्रि जो आएगा ना, तो बहुतों को बुलाकर समझाना, ये सब राज है। खेल की ड्यूरेशन कितनी है तुम तो एक्यूरेट बताओगे। यह टॉपिक्स हुई, बाबा टॉपिक्स दे रहा है कि किस पर समझाना है। हम भी यह समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाती हो। तुम जैसे समझ कर देवता बनते हो, वैसे औरों को भी बनाते हो। हम जैसे बन रहे हैं वैसे दूसरों को भी बताना है। बाप ने हमको ये समझाया है। हम किसी की ग्लानि आदि नहीं करते, हम भक्ति की ग्लानि नहीं करते हैं, लेकिन भक्ति का जो मेन सार है उसको समझाते हैं। हम बतलाते हैं कि ज्ञान को सदगति मार्ग कहा जाता है। एक सदगुरु पार करने वाला है, कोई गुरु हमें पार नहीं कर सकता। बोलते हैं ना, हम गुरु क्यों हैं? अच्छा, गुरु से ना मिलना होता है, ना हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जो सतगुरु है उसको अपनी मन की बात कह सकते हैं। तो ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल कर समझाओ। ये सारा ज्ञान बाप के सिवा और कोई नहीं दे सकता है। कोई दे सकता है ये ज्ञान? नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पुजारी से पूज्य बनना है तो संपूर्ण निर्विकारी बनो। विकार का अंश मात्र भी नहीं रहना चाहिए। ज्ञानवान बनकर स्वयं को स्वयं ही चेंज करो। मेरे अंदर क्या बुराई है, हम दूसरों को ना देखें। देखिए, दूसरों को देखने का हक उसको है जो अपनी बुराइयों को चेंज कर रहा है, वो दूसरों को भी कर। जैसे कोई मैट्रिक पढ़ लिया, तो मैट्रिक पढ़ने वाला अपने से नीचे को पढ़ा सकता है, सबको पढ़ा सकता है। तो उसी तरह जब हम लोग उतना पढ़ लिए तो नीचे वालों को पढ़ाएं, लेकिन हम सोचे कि हम खुद चेंज नहीं हो रहा, दूसरों को पढ़ाएं, ये नहीं। तो ज्ञानवान बनकर स्वयं को भी चेंज करो। स्वयं को चेंज करना है। अल्पकाल के सुख के पीछे नहीं जाना है। ये अल्पकाल का सुख है ना, थोड़ा सा हम ये कर ले, थोड़ा ये खा ले, थोड़ा ये बना ले, घूम फिर ले, क्या मिल जा रहा उससे? कुछ सुख नहीं है। तो बाप और दादा दोनों को याद करना है। ब्रह्मा बिगैर शिव बाबा याद नहीं आ सकता। भक्ति में ऊपर याद किया जाता है। अभी ब्रह्मा तन में बाबा आया हुआ है, तुमको दोनों को याद करना है। परम धाम में नहीं, परम धाम में याद करना तो शिव बाबा को याद करेंगे, लेकिन अभी बाप दादा दोनों को याद करने के लिए बाबा कह रहा है। वरदान है आज का, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय हो। मतलब कोई भी कर्म कर रहे, हम अगर श्रीमत के अनुसार कर रहे, तो ये नहीं सोचे कि पता नहीं मेरा विजय होगा कि नहीं। मेरी विजय निश्चित है, होना ही है। बार बार ये संकल्प करें। तो नशा रखने से अधिकारी आत्मा बन जाओगे। नशा रखना है तब जाके अधिकारी आत्मा है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ, मैं सदा विजयी हूँ। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा परिस्थिति हो, आप क्या सोचे, मेरे साथ सब अच्छा होना ही है, तब ये हो जाता अच्छा। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। कुछ भी हो जाए लेकिन आप हिले नहीं। मैं देखिए कितना प्रहलाद के साथ किया गया, लेकिन प्रहलाद एक भरोसे में था और बचा कि नहीं। कोई डरा, वो क्या होगा कैसे होगा, बोला हरिओम हरिओम, क्या हुआ, सौल उतर कर इसके ऊपर आ गया उड़कर। तो नशे का आधार है निश्चय, और निश्चय कम हुआ तो नशा कम होगा। इसीलिए कहते निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बन जाना, कभी निश्चय और कभी संशय। तो अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो ना। अविनाशी प्राप्ति, मैं सदा खुश में हूँ, मैं सदा विजयी हूँ। हर कर्म में विजय का निश्चय रखो और नशा भी रखो। मेरे साथ सब अच्छा होना ही है। तो होना ही है कब, जब श्रीमत पर चलेंगे, सब कुछ देखते हुए। स्लोगन है, बाप की स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई विघन ठहर ही नहीं सकता, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये निश्चय की कमी है कि कोई हमको मार देगा, कोई कुछ कर देगा। कोई कुछ कर सकता है क्या? इतना बड़ा बड़ा विघन छू भी सका कोई? आज तक हम लोगों को कोई छू भी नहीं सका। तो बाप की स्नेह की छत्र छाया, स्नेह क्या है? बाबा से श्रीमत पर चलते रहना, बाबा की गोद में रहना, तब ये स्नेह की छत्र छाया मिलेगी। ओम शांति।